अस्सलामुअलैकुम। तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। जो यूनिवर्सिटी आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है वो है चुलालॉन्गकॉर्न। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये इंटरफेस इस तरह से आपके पास ओपन हो जाए, आपने सिंपली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का। आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो लिंक मिल जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के और मास्टर ग्रेजुएट एडमिशन के। तो मैं यहाँ पे मास्टर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए अप्लाई करने लगा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक केयर पे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो एप्लीकेशन पोर्टल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए जी आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन ब्रोक्योर का। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो सिंपली आपने ग्रेजुएट एडमिशन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना होगा, मास्टर प्रोग्राम नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। फर्दर इसकी कुछ मैं इंट्रोडक्शन आपको बताता चलूँ। जो इसका इंट्रोडक्शन है, ये जो स्कॉलरशिप है आपको ऑफर किया जा रहा है थाईलैंड की तरफ से। ठीक है जी। और ये जो स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 13 मई 2024। मीन के 13 मई 2024 से पहले पहले आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मास्टर स्कॉलरशिप है, पीएचडी स्कॉलरशिप है। उसके अलावा जो इसके ऑफर्ड कोर्सेज है, इसमें आपकी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग होगी, माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी होगी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यूरोपियन स्टडीज होगी, अर्बन स्ट्रेटजी होगी। ठीक है। जियो रिसोर्सेज हो गए, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी होगी। उसके अलावा डेंटिस्ट्री एंड स्पेशल पेशेंट केयर हो गया, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोरियन स्टडीज़, इंफॉर्मेशन स्टडीज़, फूड साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है जी। उसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज़, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, पब्लिक सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हैजार्डस सब्सटेंस एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। उसके अलावा कल्चर मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट होगी, पॉलीमर साइंस हो गया, हेल्थ डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी। मीन के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं जो कि आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इवन इसमें मेडिकल साइंसेज भी है पड़ी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेटरनरी साइंस है, टेक्नोलॉजी होगी, आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया। उसके अलावा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट होगी, लेबर इकोनॉमिक्स होगी, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री होगी। उसके अलावा थाई स्टडीज़ होगी। उसके अलावा फर्दर डिटेल के लिए आप इस यूनिवर्सिटी को विजिट भी कर सकते हैं ऑल ऑफर्ड प्रोग्राम के लिए। और ये जो आपका प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं ये 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के है। ठीक है जी। उसके अलावा ये जो है ना फुली फंडेड है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया चेक करने के लिए आप मेन वेबसाइट को भी विजिट करना चाहें तो उससे भी विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें जो अप्लाई करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्राम एशियन एंड नॉन एशियन कंट्री से अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रेफरेंस उनको दी जाएंगी जो होल्ड करते हैं फैकल्टी मेंबर, रिसर्चर्स और एकेडमिक स्टाफ पोजीशन। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास जो मिनिमम सीजीपीए होनी चाहिए 3.27 होनी चाहिए ग्रेजुएट के लिए और 2.75 होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है जी। और आपकी एज होनी चाहिए अंडर 40 ईयर्स। ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास दिस इंक्लूड्स अचीविंग ए टोफल स्कोर ऑफ एटलीस्ट 500 और ऑब्टेनिंग ए मिनिमम आइलेट्स स्कोर 5.0 टू 173 कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स आपको क्या क्या जाएंगे। इसमें बेनिफिट्स के लिए आपको अकोमोडेशन दी जाएगी, मंथली स्टेपड मिल दिए जाएंगे जिसका 16,000 बी बात है जो उनकी करेंसी है। ठीक है जी। उसके अलावा आपको इकोनॉमी क्लास राउंड ट्रिप भी दिया जाएगा, एयर टिकट भी प्रोवाइड की जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट जो होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी। इसके मेन के डिफरेंट टाइप्स आपको बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं तो। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड होंगे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है जी। एक फ़ोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है, सीवी अपलोड करनी है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अपलोड करनी है। उसके अलावा एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड करनी है। उसके अलावा अपनी जो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होगी इन केस अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो अपलोड करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट की फ़ोटो कापी आपने अपलोड करनी है और दो आपको रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने पड़ेंगे अपनी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर या लेक्चरर या डायरेक्टर या डीन से बनवा के। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अप्लाई किस तरह करनी है। तो अब सिंपली यहाँ पे अप्लाई नो पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, यूज़र मैनुअल या अप्लाई नो।
आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर होने को मिल जाएगा। अदरवाइज आपने सिंपली यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आ जाता है सिटीजन आईडी नंबर या पासपोर्ट नंबर। अगर आप यहाँ पे सिटीजन पासपोर्ट नंबर देना चाहें तो मर्जी, आप अगर अदरवाइज आप सीएनसी नंबर देना चाहें तो भी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा फॉरनर इस जगह पे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखना पासपोर्ट नंबर। जो फॉरनर्स होंगे उनको पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद अपना नेम टाइटल आपने बताना है। उसके बाद अपना नेम बताना है इंग्लिश में। उसके बाद आपने लास्ट नेम बताना है। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अपना ईमेल आप देने, अपना ईमेल अपना देंगे आप। ठीक है जी। ताकि ईमेल आपने वही देना है जब वो आपको एक वेरिफिकेशन लिंक या कोई वेरिफिकेशन कोड सेंड करें, आप उसी वक्त उसको एक्टिवेट कर सकें। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम आप एटलीस्ट 6 करेक्टर का पासवर्ड लगाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे एटलीस्ट 6 करेक्टर का पासवर्ड लगा दिया, जो कि ये मैंडेटरी है। आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें तो @.com वगैरह भी इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये अबाउ जो कोड दिए हुए हैं आपने यही नीचे पुट करने हैं। ठीक है जी। टी कॉम्प्लेक्स बी। उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सेव कर देना है कि जब भी आप लॉग इन करें आपका अकाउंट यहाँ पे सेव होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड सेव है। उसके बाद ये अगर आपको कोड समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू कोड दे दिया जाएगा। इस तरह से फिर भी आपको समझ ना आए तो आपने इसको क्लिक कर दे जाना, तो ये न्यू आपको कोड जो वेरिफिकेशन होगी वो यहाँ पे कैप्चा आपको देता जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी ये 9 हो गया। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी अब हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ठीक है जी। सिंपली आपके पास अब यहाँ पे ये फॉर्म है, आपने वे फिलअप करना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड फिलअप करना है, वर्क एक्सपीरियंस अपलोड करना है, स्टार्ट और अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। अब शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चूज़ फाइल करनी है। यहाँ पे हमने अपनी इमेज लगानी है। ये इमेज लगा दी। यहाँ पे देखिए ये हमारी इमेज लग गई। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम बताना है। उसके बाद सर नेम अपना बताना है, ये थाई में बताना है। ठीक है जी। ये देखें TH लिखा हुआ है थाई। उसके अलावा ये इंग्लिश में आपका नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता मोहम्मद ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कि आपने इसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ हमाद इन थाई लैंग्वेज। यहाँ पे थाई लैंग्वेज में आपको इसका वर्ड मिल जाएगा। ठीक है जी। इस पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम लिखें इंग्लिश टू थाई। यहाँ पे इन ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद। अब यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखिए जी आपको थाई में मिल गया। यहाँ से आप कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे, इधर आके आपने इसको पेस्ट करना है। इसी तरह से इसको इधर से कॉपी करना है, इधर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया इधर। ठीक है जी। यहाँ पे आप इतना लिखना चाहें तो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको आपने कॉपी करना है, इधर आके फिर अगेन आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये आपका थाई में हो गया सेव। उसके बाद करेक्टर मेल एंड फीमेल दोनों प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बतानी है। उसके बाद सिटीजनशिप बतानी है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है आर यू इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर ए ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप, आपने नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद हाउ डू यू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, आपने न्यूज़पेपर या सिलेक्ट जो भी करना है वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करना चाहें तो सी मोर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तमाम तरह स्कॉलरशिप की डिटेल भी मिल जाएगी। ठीक है जी। जिसमें फीस है या फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसकी भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसमें इंटरेस्टेड करना चाहें तो आप इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप ट्यूशन फी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे बताना, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी हमारा सेविंग एक सक्सेसफुल, अब मेरा फर्स्ट स्टेप जो है ना हमारा सक्सेसफुल हो चुका है सेविंग। उसके बाद हम आ जाते हैं जी सेकंड वन पे। यहाँ पे अपना आपने CNEC वाला एड्रेस पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्ट्रीट बतानी है। उसके बाद यहाँ पे लिविंग इन थाईलैंड अगर है तो आपने बताना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। उसके बाद लिविंग इन अदर कंट्री इसको भी स्किप कर देना है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड बताना है, उधर आपने कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो फॉर एग्जांपल मुल्तान से बिलोंग करते हैं तो मुल्तान पोस्टल कोड पे इंटर दबाएंगे
तो यहाँ पे आपको मुल्तान के डिफरेंट सिटीज़ के पोस्टल कोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसा कि अगर मैं चक 379 WB का बताऊँ तो यहाँ पे भी मिल जाता है। गले वाला के देखें तो यहाँ पे गले वाले का भी मिल जाता है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इधर आपने Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली इसको सेव पे क्लिक करना है, सेव एंड सक्सेसफुल। उसके बाद नॉलेज स्किल, जहाँ पे अपने नॉलेज स्किल अगर आपने आईलेट्स दिया हुआ टोफल दिया हुआ तो मेंशन कर देना, अदरवाइज नो स्कोर पे क्लिक कर देना, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको सिंपली सेव पे क्लिक करना है, तो सेव हो गया। उसके बाद आ जाते थे एजुकेशन डिटेल। अब आपने एजुकेशन डिटेल पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे देखे जी बैचलर डिग्री, उसके बाद ग्रेजुएटेड, उसके बाद किस साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखें जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है जी। ये देखें जी यहाँ पे डिफरेंट आपके इसमें अगर मेंशन नहीं है तो आपने अदर पे क्लिक करके ना उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बताना है, ठीक है जी यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ जी पैक्स कुछ नहीं करना। मुझे जैसे कि अगर जी पैक्स का मतलब नहीं आता तो अब मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसका मीनिंग चेक कर लूँगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे इसको मीनिंग भी मिल जाता है। उसके बाद मतलब होता है ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो आपने यहाँ पे जीपीए बतानी है, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी जीपीए फॉर एग्जांपल 3.69। उसके बाद आपने फैकल्टी बताना है कि आपका फैकल्टी ऑफ साइंस हो गया। मेरी साइंस है तो मैं फैकल्टी ऑफ साइंस मेंशन कर दूंगा। बायोलॉजिकल साइंस है तो बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद आपने मेजर बतानी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी माइक्रो बायोलॉजी है तो मैं यहाँ पे माइक्रो बायोलॉजी मेंशन कर दूंगा। उसके बाद टाइटल भी यही मेरा माइक्रो बायोलॉजी का मैं यहाँ पे, जैसा कि अगर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगा तो मैं एमएस लिखूंगा। अगर यहाँ पे मैं बीएस एमएस के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो बीएस ऑनर माइक्रो बायोलॉजी। उसके बाद इसको मैं सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर फर्दर ऐड करना चाहे तो ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मास्टर की डिग्री ऐड करना चाहे तो मास्टर डिग्री ऐड कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैंने बैचलर डिग्री जो मेरी हायर टू हायर एजुकेशन है वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो आपने ऐड कर देना, अदर इसको आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली ऐड पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, सेव कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है स्टार्ट टू अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टार्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास थाई प्रोग्राम भी है यहाँ पे, इंटरनेशनल प्रोग्राम भी है यहाँ पे। आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम में सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखें जी आपको प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करना चाहता हूँ मास्टर इन जियो साइंस एनर्जी, ठीक है जी इधर। अदरवाइज आप अपना सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करने के लिए यहाँ पे देखें जी इसके तमाम तर इसके स्टेप्स जो है ना मिल जाते हैं इसमें अप्लाई करने का तमाम तर मेथड, ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी ये सिलेक्टेड प्रोग्राम है। अब मैं बताता हूँ कि आपने इसको सिलेक्ट किस तरह करना है। थोड़ा सा हम इसको बैक कर देते हैं कि आपको भी समझ लगे। यहाँ पे आपने एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम सिलेक्टेड है। यहाँ पे जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है मिसाल के तौर पर फैकल्टी ऑफ साइंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है इंटरनेशनल कुरिकुलम अंडर ग्रेज मास्टर ग्रेजुएट प्रोग्राम करके आपने सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसके तमाम प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। जैसा कि फैकल्टी ऑफ साइंसेज गया तो यहाँ पे देखिए सर्चिंग हो रहा है तो इसके तमाम तर प्रोग्राम की यहाँ पे देखिए लिस्टेड मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए अब आपने उसको व्यू पे क्लिक करना है तो अप्लाई पे चले जाएंगे। तो हम दोबारा उसे एनर्जी जियो साइंस पे अप्लाई करना चाहते हो तो उस पर मैं क्लिक करूँगा। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा इसकी जो तमाम तर इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू दिस सिलेक्टेड प्रोग्राम या कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। प्रोग्राम नंबर क्या है, नेम ऑफ प्रोग्राम क्या है, मेजर कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, एकेडमिक ईयर किस में अप्लाई कर रहे हैं, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पे अगेन आपको मेंशन मिल जाती है, ठीक है जी। इसका आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से इसका लिंक दिया हुआ है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपने क्या करना है यहाँ पे एनरोल करने के लिए आपने जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी को 30 अप्रैल 2024 तक आपने यहाँ पे सेंड कर देना है। उसके बाद क्या आ जाता है ओरल एग्जामिनेशन स्टेट को होगा आपके पास। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी। टोफल या टेस्ट रिजल्ट अपडेट करना है, रिकमेंडेशन बुक्स आपने अपलोड करनी है तो स्टेट को मेंशन करनी है। उसके बाद सिंपली आपने लास्ट पे आ जाना है, ठीक है जी। अब इसका राउंड 1 चल रहा है 1/2/2024 से और 30/4/2024 तक हम इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसका कुरिकुलम आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका कुरिकुलम जो डॉक्यूमेंट्स होगा यहाँ पे वो डाउनलोड हो जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स इसका ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखें जी वर्ड पे हमारा ओपन हो रहा है, ये देखें ये चीज़ है। क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स की क्या होनी चाहिए यहाँ पे वो दी हुई है, ठीक है जी। एडमिशन इंफॉर्मेशन क्या है वो भी दी हुई है, ठीक है जी। आपने फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है यहाँ पे वो लिंक दिया हुआ है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर सेलेक्ट वो नहीं है तो अगर आपके पास आइलेट्स या टोफल नहीं है तो आपने अनाउंसमेंट इंग्लिश टेस्ट की वो भी वेबसाइट पर देख सकते हैं।
उसके बाद आपने क्या करना है, इनरोल करना है इस वेबसाइट लिंक पे। ठीक है जी। उसके बाद आपने इनको सेंड करना है इनके गिवन ईमेल पे 30 अप्रैल 2024 तक। आपके पास एक्सपेक्टेड इनरोलमेंट जो नंबर है 25 है और 8 मई 2024 तक है। नोटिफिकेशन जो आपका एडमिशन का आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा 10 मई 2024 तक। ठीक है जी। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई भी मसला आता है तो आप ये ईमेल है जिन पे आप कॉन्टैक्ट करके तमाम तर चीज़ें इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 1000 बात। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें पाकिस्तान PKR में तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको टू PKR। तो यहाँ पे PKR पे कन्वर्ट करते हैं तो इसकी फ़ीस बन रही है 7845। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने अप्लाई करनी है तो सिंपली यहाँ पे देखे जी, मास्टर ऑफ साइंस एनर्जी इंटरनेशनल करिकुलम मास्टर प्रोग्राम इंटरनेशनल, तो आप सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एप्लीकेशन फ़ीस का होगा, जिसको हमने पे करनी है, जो कि 1000 बात है और पाकिस्तानी करेंसी में जो आपकी बन रही है 8000 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली 8000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए जी हमारा सिलेक्टेड प्रोग्राम हो गया। अब सिंपली हमने कन्फर्मेशन पे क्लिक करना है कि ये प्रोग्राम हमारा कन्फर्म है। तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जी आपने पेमेंट पे करनी है। ठीक है जी। आप थाइप QR कोड पेमेंट के थ्रू करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वीज़ा पेमेंट के थ्रू करना चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। फॉरेन एप्लीकेंट्स हैं, इस पे आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो पे करने का क्या मेथड होगा मैं आपको बता दूँ। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये आपने बैंक सेलेक्ट करनी है इंटरनेशनल। ठीक है जी। तो इसकी जो अकाउंट नंबर है ये आपको अकाउंट नंबर दिया हुआ है, स्विफ्ट कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे करनी है। इन केस अगर आप वीज़ा या मास्टर कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर आपने पुट करना है, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री लेवल आपने एक्सीलेंट पे क्लिक करना है। सजेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आपने अपना नेम लिखना है। यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर देना है, मोहम्मद अली। यहाँ पे इसको मैंने लिंक करके इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। ठीक है जी। तो ये सेव्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमारी पेमेंट मेथड है, हमने इसी पेमेंट के थ्रू हमने पेमेंट करनी है। तो इसी तरह से आप जब आप पे करना चाहें तो इस तरह फीस पे करेंगे। तो ये है इसमें अप्लाई करने का तरीका। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। तो अब यहाँ पे देखिए जी हमने क्या सिलेक्ट किया, ये क्रेडिट कार्ड हमने सिलेक्ट किया जिसकी पेमेंट फीस है 5। यहाँ पे आगे आपकी प्लीज़ पे ट्यूशन फीस 500 बात। उस वक्त वहाँ पे हमारी शो हो रही थी 1000 बात। अब यहाँ पे हमारी 500 बात जो कि हमने यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो PKR में बनती है जी अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपये फीस है अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो लिंक हमारा गलती से कट हो गया, तो हम हिस्ट्री में इसको ओपन कर लेते हैं जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को। तो यहाँ पे हमारा देखें जी अब हम उसी साइड पे आ चुके हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब सिंपली पे नो पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी ये अकाउंट है जिस अकाउंट में हमने पेमेंट ट्रांसफर करनी है, पे नो पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी प्रोसेसिंग पे चली गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने अपना ATM कार्ड या आपका वीज़ा कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेम इधर मेंशन करना है। फिर आपके जो 16 डिजिट्स के नंबर होते हैं ATM कार्ड के फ्रंट साइड पे आपने वो पुट करना है। फिर आपने उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। फिर आपका जो CVC कोड होता है ATM कार्ड की बैक साइड पे जो कि एक स्पेसिफिक कोड होता है, आपने वो यहाँ पे पुट करना है। पे पुट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा अपने ATM कार्ड के साथ या बैंक अकाउंट्स के साथ, उस पर 5 डिजिट या 6 डिजिट्स का कोड आ जाएगा जो कि आपने यहाँ पे वो पुट करना है। तो यहाँ से आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वो जो रसीद होगी अपलोड आर रिलेटेड एप्लीकेशन आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 2 MB। ठीक है जी। आपने तमाम तर जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे करना है। उसके बाद मैं अगर इसका फर्दर प्रोसीजर बताना चाहूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं पे कर रहा, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट मैनुअल पे चला जाऊँगा। तो इसका नेक्स्ट जो मेथड होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है जी। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे देखे जी उसके बाद आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपकी पे होगी एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे रीड यूर अप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये पढ़ना है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, उसके बाद रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, फिर एंट्री डाटा कंप्लीट, ये आपने 7 स्टेप से कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे देखे जी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो हमारा जो प्रोग्राम सिलेक्शन था वो अप्लाई नो पे क्लिक कर दिया था। उसके बाद हमने इसको कन्फर्मेशन की थी वो भी कर ली थी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमने
इसको सबमिट करना था फी पेमेंट के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड वो सिलेक्ट कर दिया जिसको हमने मास्टर कार्ड सेलेक्ट किया था। उसकी पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो पेमेंट करने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो यहाँ पे माई अप्लाइड प्रोग्राम आपके आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये स्टेप्स हैं जो कि आपने फिलअप करनी है। कौन कौन से यहाँ पे देखे जी, आपकी पेमेंट कंफर्म करनी है। ठीक है जी, कंप्लीटेड हो गई है। कंसिडर एग्जाम एलिजिबिलिटी हो गया। ठीक है जी, प्रोग्राम का जब आप पेमेंट कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद जो आपके पास स्टेप्स ओपन होगा लास्ट में ये होगा, ओवरव्यू करना है, फिर अपनी प्रोफाइल इन्फो आपने ऐड करनी है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास अगर पासवर्ड चेंज करना चाहें तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपली ये तरीका है इसमें अप्लाई करने का तरीका। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एप्लीकेशन के दौरान कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।